मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है 33 से स्टार्ट है, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। आई थिंक एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट का मतलब ये है कि जब हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है और कुछ इंफॉर्मेशन लिखने से रह जाती है, तो जो इंफॉर्मेशन लिखने से रह जाती है या हम भूल जाते हैं लिखना, तो किस तरीके से उसको पुट अप करेंगे। तो इसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट बनानी होगी, टेबल बनानी होगी, और टेबल के थ्रू जो चीजें लिखने से रह चुकी है, रिमेनिंग रह चुकी है, उसको पुट करेंगे और उसके फिर हम एंट्री बनाएंगे। तो आई थिंक इसमें 33 क्वेश्चन है। जो ए पार्ट है कि ए बी सी तीन पार्टनर दे रखे हैं। बाय प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं मैं कि ए बी सी तीन पार्टनर दे रखे हैं। ए की जो कैपिटल है वो 8 लाख है, बी की 8 लाख है ए की कैपिटल, बी की जो कैपिटल है वो 4 लाख है, और सी की जो कैपिटल है वो 3 लाख है। तो जो कैपिटल है वो दे रखी है, और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट दे रखी है वो 8% दे रखी है। बट अकाउंट क्लोज हो जाने के बाद पता लगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट दे रखी थी वो हमने राइट की ही नहीं है। आई थिंक हम भूल गए हैं। तो अगर भूल गए हैं तो उसको हम एडजस्टमेंट करेंगे, ताकि जो चीजें भूल चुके हैं तो हम दोबारा उसको एडजस्ट कर सके। इसके लिए हमें दोबारा से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखना भूल गए हैं, तो हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए प्रॉफिट होती है, पर हम लिखना ही भूल गए हैं, तो हमारे लिए वो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो हमें कैसे क्या करना होता है। तो देखो आप, अगर कंपनी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लॉस होता है तो कैपिटल अकाउंट में लॉस कहां से आएगा, कॉमन सी बात है, लॉस हुआ है तो कहां से आएगा, हमारा डेबिट साइड में जाएगा। तो सबसे पहले एज ए कैपिटल अकाउंट हम चलेंगे टेबल, जो टेबल दे रखी है एडजस्टमेंट में, उसमें जिस प्रकार हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वैसे ही करना है। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्ट कैपिटल दे रखी थी 8 लाख इंटरेस्ट कैपिटल दे रखी थी, ए की 8 लाख दे रखी है, बी की दे रखी है 4 लाख, एंड सी की दे रखी है 3 लाख। रेट दे रखी है 8%। तो मैं 8% रेट दे रखी, तो ए का इंटरेस्ट कैपिटल निकालूंगा, तो 8 लाख अपॉन में 8 अपॉन 100, तो 8000 की 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल हमारा एडजस्टमेंट टेबल करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट कैपिटल हमें पता है किस साइड आता है, बाय में आता है। तो टू इंटरेस्ट कैपिटल क्रेडिट करते नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल कैपिटल अकाउंट के साइड में, क्रेडिट साइड में आता है, तो हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल क्रेडिट लिख देंगे। कितना आ गया, ए का 64,000। ऐसे बी का निकालेंगे तो बी का भी रेट सेम ही है 8%, 2020 कैंसिल, 4000 इंटू 8 32,000 आ जाएगा, तो ये आ गया 32,000। इसके बाद हम सी के निकालेंगे तो 3 लाख से 8 अपॉन 100 कर देंगे, 20 कैंसिल हो जाएगी, तो 3000 इंटू 8 24,000 आ जाएगा। टोटल ऐड करेंगे तो हमारा 1,20,000 बनेगा। बिकॉज हम इसको लिखना भूल गए हैं, हमें लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो कंपनी का लॉस हुआ है, तो हमें पता है कि कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लॉस हमारा डेबिट साइड में जाएगा। तो लॉस, क्योंकि हमारा प्रॉफिट होना था पर गलती से नहीं लिखा था, हमें लॉस हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे डिवीजन ऑफ 1,20,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। क्योंकि लॉस हुआ है तो हम डेबिट करेंगे, क्योंकि होना था प्रॉफिट, हो गया लॉस, तो लिख देंगे। और जो भी 1,20,000 आया है वो इस रेशियो में हमें शेयर करना है। तो टोटल 1,20,000 आया है, तो ए का जो रेशियो है वो कितना आएगा, शेयर 2। ए का रेशियो 2, बी का 1, सी का 1, तो ए का निकालना है। तो 2 अपॉन टोटल कितना, 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 30,000 इंटू में 2 60,000 आ जाएगा। ऐसे ही मैं ए का बी का निकालूंगा, तो बी हमारा कितना 1 है, 1 अपॉन 4 आई थिंक 30,000 आ जाएगा। ऐसे ही मैं सी का निकालूंगा, सी हमारा 1 है, सेम एज 30,000 आ जाएगा। क्योंकि लॉस हुआ तो डेबिट करेंगे, क्योंकि लिखना भूल गए थे, तो टोटल हम इस साइड लिख देंगे, कुछ भी नहीं करना। अब हमें ये पता लगाना कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में से ज्यादा कौन सा है। बिकॉज क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, ए का क्रेडिट 64 है और डेबिट ए का 60 है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम क्रेडिट लिख देंगे। डिफरेंट क्या है इनमें, तो क्रेडिट मैक्सिमम आ रहा है, तो क्रेडिट सी आर 4,000 आएगा। बी में कौन सा मैक्सिमम है, बी में भी क्रेडिट साइड मैक्सिमम है 30, जो 2000 दे रखा है, और जो
डेबिट दे रखा है 30,000 दे रखा है तो क्रेडिट आ जाएगा 2,000। पर सी जो आ रहा है उसमें डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, क्योंकि क्रेडिट 24,000 है और डेबिट 30,000 दे रखा है, डेबिट साइड है ना, तो डेबिट ज्यादा है तो हम डेबिट लिख देंगे। कितना है डेबिट ज्यादा, 30,000 में से 24,000 का है तो 6,000 आ गया डेबिट। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट टेबल दे रखी है और शोइंग द जर्नल एंट्री दे रखी है, तो हमें कुछ नहीं करना, जो डेबिट है वो डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट दे रखा है कौन है, सी इज कैपिटल, सी है सॉरी, सी इज कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट 6,000। उसके बाद टू, क्योंकि जो क्रेडिट है रिमेनिंग क्रेडिट आएगा, डेबिट कर दिया सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, रिमेनिंग जो क्रेडिट है वो क्रेडिट कर देंगे। टू ए इज कैपिटल कितना है 4,000 एंड बी इज कैपिटल कितना है 2,000। तो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो डेबिट का हमारा 6,000 आ रहा है और क्रेडिट का अगर दोनों को सम करेंगे तो हमारा 6,000 आ रहा है। इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, तो हमारा ये क्वेश्चन राइट है। तो हम आगे जो इसके नीचे नरेशन लिख देंगे, एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ओमिटेड प्रीवियस ईयर्स। तो इस प्रकार ये एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे से पूछ लेना, काफी इजी क्वेश्चन है ये, देख लेना। सो 33 के बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है 35 आता है। 33 के कुछ पार्ट है और 4 है, वो अपना करना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेस पे है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का है। और एडजस्टमेंट का ये है कि क्वेश्चन में वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो रेट दे रखी थी वो लिखना ही भूल गया, दे रखी थी पर लिखना वो भूल गया, तो हम कैसे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपोजिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखी जाती है। तो हम वही कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट कितना कितना, इसमें रेट ही दे रखे हैं, एबीसी 3 पार्टनर दे रखे हैं और उनकी ड्रॉइंग दे रखे हैं 8,000, 6,000 और 4,000। ए की 8,000, बी के 6,000 एंड सी की 4,000। टोटल हम डिसाइड कर देंगे और जो भी रेशियो बनेगी, जो टोटल आया है उसको हम 5:3 रेशियो 1 में शेयर कर देंगे। तो कॉमन सी बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना भूल गए तो हमें आई थिंक प्रॉफिट होगा। कॉमन सी बात है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देनी थी पर देना भूल गए तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और हमें पता है प्रॉफिट हमारा कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है। अगर प्रॉफिट हमारा क्रेडिट साइड में जाता है तो जो 18,000 आया है हम 5:3 रेशियो 1 में हम शेयर कर देंगे। तो अगर ए का निकालूंगा मैं, ए का कितना है 5, टोटल हमारा 9 आ जाएगा, इंटू में 18,000, 9 1 9, 9 2 18, 5 2 10, 10,000 आ जाएगा। और बी कितना है 3 है, या तो 5 की जगह क्या रख देंगे 3, 3 2 6, और सी हमारा कितना है 1, 1 रख देंगे, 2 1 1। तो ऐसे टोटलिंग को हम करेंगे सर तो 18,000 आएगा, बिकॉज सेम वही चलेगी जनरल एंट्री, क्योंकि यहाँ डेबिट साइड दे रखी है, यहाँ क्रेडिट साइड दे रखी है। मैक्सिमम कौन सा है, क्रेडिट साइड है, क्योंकि 10,000 है, ये 8,000 है डेबिट साइड, तो क्रेडिट मैक्सिमम तो कितना मैक्सिमम है 2,000। यहाँ डिफरेंट कर देना, जो भी डिफरेंट आ रहा है हमारा, तो ये इक्वल है और हम गैस कर देंगे कुछ आई या सम 0 आएगा इसका। यहाँ डेबिट साइड 4,000 है सी का और क्रेडिट साइड सी का जो आ रहा है 2,000 है। मैक्सिमम कौन सा डेबिट साइड है, तो 4,000 सी का आ जाएगा डेबिट साइड। जनरल एंट्री करेंगे तो हमें पता है डेबिट साइड क्या है, आती है सी इज कैपिटल डेबिट साइड है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो क्रेडिट है, क्रेडिट कौन है ए है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट कितना 2,000। सेम एज वही, इसकी डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम होनी चाहिए, तो दोनों सेम ही है। एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इस प्रकार हमारा ये जो क्वेश्चन है 35 है ये हो जाता है। 36 क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, बट उसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दे रखी है, रेट दे रखी है और ड्रॉइंग दे रखी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप फाइंड आउट कर लेना और सेम एज ऐसे क्वेश्चन हो जाता है। तो इस बेस के जो हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं वो हमारे है आई थिंक एज इट इज है 40 क्वेश्चन तक है, आई थिंक 40 प्लस है। तो आप अगर 40 तक भी कर लोगे तो भी बेटर होगा, तो आप कोशिश करना 40 से अबाउ करने की। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या आने वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछ लेना, कोई भी प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू।